इस वक्त हम देहरादून के दून हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर जनता की सुविधा के लिए इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो शुरू किया गया है। खुद इस पर बातचीत करने के लिए दून अस्पताल के एमएस मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर की जो शुरुआत हुई है यहाँ पर उसका सीधा लाभ जनता तक कैसे पहुँचेगा। इस वक्त इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर हम हैं और खुद मेरे साथ डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट हैं जो कि एमएस हैं दून हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर की जो शुरुआत हुई है उसका सीधा लाभ जनता को कैसे पहुंचेगा और किन नई नई योजनाओं की शुरुआत दून हॉस्पिटल में हुई है जिसका सीधा लाभ जनता तक पहुँच सके। एमएस सर, क्या कुछ कहेंगे आप? इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर की जो शुरुआत आपने की है, क्यों की है और किस तरीके से की? इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये माननीय मंत्री जी और हमारे सचिव महोदय के आदेशों के क्रम में हमने एक ऐसा सेंटर बनाया है जहाँ पे कि एक ही छत के नीचे लोगों को उनका पर्चा बन जाएगा, उनकी रसीद कट जाएगी, उनके सैंपल कलेक्शन हो जाएगा और रिपोर्ट भी एक ही जगह मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि दून मेडिकल कॉलेज में हमारी ओपीडी लगभग 2,500 से 3,000 की पर डे है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसे जो हमारे सिटीजन्स हैं जिनको अपनी जांचें करवानी हैं और वो अभी किसी चीज़ से ग्रसित नहीं है, एक प्रोफाइलेक्टिकली वो कराना चाह रहे हैं, जैसे कार्डियक करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं, हेल्दी हार्ट पैकेज हमारा है, ओल्ड एज वाले लोगों के लिए है। तो उनको ध्यान में रखते हुए कि उन्हें मेन ओपीडी में ना जाना पड़े, मेन ओपीडी की भीड़ में ना जाना पड़े, डॉक्टर को दिखाना ना पड़े और सीधा अपनी जांच करवा सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ एक इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है कि एक छत के अंदर एक सिंगल कमरे में आप देख सकते हैं कि यहीं पे हमारे यहाँ ये सिस्टम में बैठ के यहाँ पे इनके ओपीडी का पर्चा भी बना लेंगे। पर्चे के बाद उस ग्रुप की बिलिंग भी कर लेंगे। बिलिंग करने के बाद सेक्शन यहाँ पे हमारे उनके सेक्शन सैंपल कलेक्शन का काम भी हो जाएगा। अगर उनको ईसीजी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे हो जाएगी। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर जो पैकेज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव निकल के आते हैं। ये सारे पैकेज गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड, पहले से डिसाइडेड जो रेट्स हैं, एक सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं, सीजीएचएस रेट्स, उनके बेसिस पे किया जा रहा है। तो ये जनमानस के लिए कि जो बीमार नहीं है और प्रोफाइलेक्टिकली अपनी जांचें करवाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और सर, क्या क्या नई शुरुआत दून हॉस्पिटल के अंदर आप कर रहे हैं जिसका सीधा लाभ जनता तक पहुंच सके और नई नई सुविधा, क्योंकि अब टेक्निकल आधार पर मेडिकल भी बहुत एडवांस हो गया है, तो किस तरीके की मशीनें या किस तरीके के उपकरण जो हैं अब मेडिकल में दून हॉस्पिटल में इस्तेमाल होंगे? इस वक्त मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो भी हमारे मेडिकल फैसिलिटी बना रहे हैं, एट पार्ट टू एनी गुड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हम फैसिलिटी दे रहे हैं। शुरू करना चाहूँगा कि जो अभी लेटेस्ट हमारा डेवलपमेंट था, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ नई फैकल्टीज़ के ज्वाइन करने के बाद एक प्रोफेसर आए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर आए, तो हमारी बर्न यूनिट पूरी एक अच्छी सी पहले भी थी, उसको अपग्रेड करके अभी हमने उसको और ज़्यादा बड़ा कर दिया, 8 बेड की आईसीयू बना दिए गए। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि किडनी के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट बनने की हमारे यहाँ कवायद शुरू हो चुकी है, उसकी डीपीआर बन चुकी है, एरिया आइडेंटिफाई हो चुका है। अगले 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ एक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट, हम जिसे केटीयू कहते हैं, वो इसी बिल्डिंग में बन के तैयार हो जाएगी। हमारे पास उससे रिलेटेड सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं पहले से। यूरो सर्जन्स हमारे पास है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट के, बाकी सब हैं। ऑर्थो डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे ऑर्थो में हमने स्पाइन सर्जरीज के ऊपर काफ़ी काम हमारे यहाँ हो रहा है और स्पोर्ट्स इंजरी, घुटने, कंधे, जो स्पोर्ट्स पर्सन के या बाकी लोगों की भी दिक्कत होती है, तो स्पोर्ट्स इंजरी से भी रिलेटेड हम लोगों ने एक सेंटर स्टार्ट किया है जो कि इस पर काम कर रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे ईएनटी है, ईएनटी में हमारी एंडोस्कोपिक सारी सर्जरीज हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। ऑप्था वाले में हम ऑप्था डिपार्टमेंट में, आई डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ आई बैंक बनने का, जिसमें कि कॉर्निया हम स्टोर करते हैं और रिप्लेसमेंट का होता है, बहुत जल्दी हमारे यहाँ आई बैंक बनने वाला है। उसके बाद ये एक हमारा काफ़ी बड़ी उपलब्धि, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी। यूरो डिपार्टमेंट की जो, जैसे कि मैंने बताया, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि होगी इस एरिया के सरकारी सेटअप में। ये हमारे लिए एक माइलस्टोन की तरह साबित होगा। इसके अलावा हमारे इमरजेंसी में जो आईसीयू के बेड्स थे,
हमने देखा कि जितने हमारे पास करीब 100 से ऊपर आईसीयू के बेड हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आम जनमानस को और ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। तो धीरे धीरे करके हम उसको बढ़ा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास करीब 125 आईसीयू बेड्स हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर में हमने रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ करीब 10 ओटीज पर डे की चलती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा ऑपरेशन हम लोग पर डे के डिफरेंट डिपार्टमेंट के कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जो इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर है वो जनता को सीधा लाभ पहुंचाने वाला है। और एमएस सर ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर नई नई सुविधाओं का जो है वो अवलोकन लगातार हो रहा है दून हॉस्पिटल के अंदर, जिससे आम जनता सीधे जो है अपने फ़ायदा उठा पाएगी। देहरादून के दून हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नई नई आधुनिक मशीनें, आधुनिक जांच यहां पर हो रही हैं और जनता के लिए काफ़ी सुविधा यहां पर अब बढ़ाई जा रही हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर विनम्र मित्तल मेरे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करें। डॉक्टर विनम्र मित्तल जी, बताइए किस तरीके से नई नई चीज़ें आप शुरू कर रहे हैं जो जनता के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनम्र मित्तल हूँ, डिप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट इमरजेंसी विभाग और एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी में दून अस्पताल में कार्यरत हूँ। हम लोगों ने जनता की सुविधा के लिए एक तो इमरजेंसी ओटीज़ का बहुत सुचारू रूप से उनका वर्किंग को बहुत सुधारा है। 24/7 यहाँ पे ओटीज़ चल रही हैं। हम लोगों ने महीने की ऑन एन एवरेज 250 ओटियाँ इमरजेंसी में हो रही हैं हर समय। ऑर्थो, सर्जरी, गायनी सब विभागों को जोड़ करके इतनी ओटियाँ होना बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। फिर हर फ्लोर पे, ओपीडी के हर फ्लोर पे हम लोगों ने एक बिलिंग काउंटर बनाया है, ताकि जो मरीज आ रहे हैं, भीड़ जिस तरह की आ रही है, उनको उस तरह उनको सेग्रीगेट किया जाए और उनको आराम से सुविधा इस तरह से मिले कि जल्दी उनका ओपीडी का रजिस्ट्रेशन हो और वो आगे अपना मरीज डॉक्टर को दिखा करके उपचार कर पाए। फिर हम लोगों ने कैंसर की जांच के लिए ऑपरेशन के दौरान फ्रोजन सेक्शन, उसकी सुविधा हम लोगों ने ओटी के सेक्शन में स्टार्ट कराई है। फिर सारी ओटियाँ हम लोगों की बहुत अच्छी तरह से, बहुत आधुनिक सुविधाओं के साथ हमारी चल रही हैं, जिसमें लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, लैप्रोस्कोपिक मशीनें, 3D, 4K, ये सब चीज़ें हमारे पास, लेज़र, यूरोलॉजी की, प्लास्टिक सर्जरी, सब चीज़ें हमारे पास पूरी तरह से चल रही हैं। पर डे अगर मैं आपको इनके स्टैटिस्टिक्स भी बताऊं तो पर डे के हिसाब से हम लोग तकरीबन 2,000 से 2,500 ओपीडी पूरे अस्पताल देख रहा है। तकरीबन 300 से 400 मरीज यहाँ पे प्रॉपर्ली एडमिट हो रहा है। ECHS और गोल्डन कार्ड, आयुष्मान, पूरी तरह से यहाँ पे सारे वर्किंग हो रहे हैं। और अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश है कि मरीजों को जितना जल्दी से जल्दी ठीक करके भेज पाए उतना जल्दी ठीक करें। क्या कुछ यूनिट बढ़ाने की अभी संभावना है आगे में? हम लोगों ने कुछ प्लास्टिक सर्जरी में वो बेड्स को बढ़ाने के लिए बात करी है। बर्न यूनिट में बेड बढ़ रहे हैं, उनकी SNCU यूनिट में बेड बढ़ रहे हैं, NICU में बेड्स को बढ़ाने की आजकल बात चली, वो कल राउंड हुआ है, उस पर बात चली है। बाकी जो हमारी नई बिल्डिंग बन रही है उसमें वो 600 बेड का अलग हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें हमारी और बेड्स बढ़ जाएंगे, तो उससे मरीजों को और ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। देहरादून दून हॉस्पिटल के अंदर सबसे अच्छी बात जो फिलहाल में हुई है वो ये है कि हर फ्लोर पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन सेंटर बना दिया गया है। पहले भीड़ हुआ करती थी जहां पर जो है रजिस्ट्रेशन हुआ करता था मरीजों का, लेकिन अब हर फ्लोर पर अपना अलग रजिस्ट्रेशन सेंटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ साफ लिखा हुआ है कि कतारों से बचें, और कतारों से बचने के लिए हर फ्लोर पर ये अलग अलग जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं, ताकि जिस फ्लोर पर भी जिस मरीज को आना है, क्योंकि अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग चिकित्सक बैठते हैं, उसी फ्लोर पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। तो दोनों हॉस्पिटल के अंदर लगातार मरीजों के लिए जो है वो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, ताकि उनको परेशानियों का सामना कम से कम करना पड़े। देहरादून दून हॉस्पिटल की खास बात यह है कि यहाँ पर जो इमरजेंसी है वो विद OT और विद ICU है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ MS सर है, उनसे बातचीत करेंगे। MS सर, क्या कुछ कहेंगे कि ये सुविधा जनता के लिए आपने क्यों की? देखिए, जो दून हॉस्पिटल है हमारा 750 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक OPD बिल्डिंग जो रोड के पल्ली तरफ है, उसके बाद ओल्ड बिल्डिंग जिसमें कि IPD है जो भर्ती मरीज रखे जाते हैं, और जिस बिल्डिंग में अभी हम खड़े हैं ये हमारा हार्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज है। इसमें हमारे जिस ब्लॉक में अभी हम फ्लोर में खड़े हैं ये इमरजेंसी ब्लॉक है। इमरजेंसी में हम स्टार्ट करेंगे शुरू से, तो एक
पहले ट्रायल सिस्टम होते हैं, मरीज को वहाँ पे लिटाया जाता है, जो भी आता है कि उसकी सीवियरिटी के हिसाब से कि उसको कितनी ज़रूरत है और किस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि वो मेडिसिन का पेशेंट है, ऑर्थो का है, सर्जरी का है और किसी डिपार्टमेंट का है। तो इसी फ्लोर में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और डिवाइड करने के बाद जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेडिसिन वाले पेशेंट्स हैं, वो यहाँ पे एडमिट होते हैं और सर्जरी वाले हमारे पेशेंट दूसरे साइड को हमारे आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इधर से आते चलेंगे। क्या बताएंगे सर कि भाई ये सब एक जगह पर होने से जनता को कितनी सुविधा होती है? देखिए, ये इस फ्लोर में हमारी सारी की सारी फैसिलिटीज हम मिल जाती है। हमारे पीछे ये हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट भी हो जाता है। अगर किसी पेशेंट के ट्रॉमा का पेशेंट आता है, एक्सरे की जरूरत पड़ती है, इसी बिल्डिंग में एक्सरे हो जाता है, इसी में उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी सारी हो जाती है। अगर रिक्वायरमेंट होता है, उसको आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो इसके ऊपर वाले थर्ड फ्लोर में हमारे आईसीयूज भी हैं, पेशेंट को वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। हमारे इमीडिएट ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो गायनी का फ्लोर है। गायनेकोलॉजी के जो भी हम ऑब्स्टेट्रिक का जच्चा बच्चा वाले जो पेशेंट होते हैं वो डायरेक्टली वहाँ चले जाते हैं, उसे इस फ्लोर में भी आने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली वहाँ पे उनकी ओटी, लेबर रूम और बाकी सुविधाएं, आईसीयू सारे के सारे अवेलेबल हैं। फोर्थ फ्लोर में हमारे जाएंगे तो हम फोर्थ फ्लोर में हमारे जितने भी ओटीज हैं फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर में डिवाइडेड हैं। तो सारी ओटी के बाद अगर किसी को इमरजेंसी आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो वो थर्ड फ्लोर में सीधा ले आते हैं। तो पेशेंट को यहाँ से हमें कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी बिल्डिंग में 5 मंजिला बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में हमारे सारी इमरजेंसीज, चाहे वो गायनी की हो, जनरल सर्जरी की हो, न्यूरो सर्जरी की हो, सारी की सारी इसी में हैंडल हो जाती हैं। और हमारे पास 7 से 8 मॉड्यूलर ओटीज इसी बिल्डिंग में फंक्शनल है और राउंड द क्लॉक फंक्शनल रहती है। इस फ्लोर में हमारे ओटी भी चल रही हैं, इमरजेंसी ओटीज भी इसी फ्लोर में और ऊपर वाले फ्लोर्स में भी चल रही हैं। जो आईसीयू है जहाँ पर आप खड़े हैं, क्या कुछ यहाँ पर होता है? ये वाले जो बेड्स हम देख रहे हैं, ये वार्ड हमारा है। ये इमरजेंसी में सर्जरी और एलाइड के पेशेंट्स यहाँ पे रखे जाते हैं, जो कि ट्रॉमा के हो गए या कोई सर्जिकल जिनको इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी से। यहाँ पे इनका वर्कअप किया जाता है। जैसे ही वर्कअप करते हैं उसके बाद ये रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट ओवर कर दिया जाते हैं यहाँ से पेशेंट्स के लिए। तो ये इस वक्त हम दून हॉस्पिटल की प्लास्टर रूम में हैं और यहाँ पर जो है प्लास्टर रूम भी बहुत अच्छी तरीके से सुविधाओं से जो है जनता के लिए जो है तैयार किया गया है। क्या कहेंगे मैं सर, किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या होता है यहाँ पर? ये हमारा इमरजेंसी बिल्डिंग का ही पार्ट है। ग्राउंड फ्लोर में ही अभी हम खड़े हैं। इस पार्ट में जो इमरजेंसी में ट्रॉमा के पेशेंट आ गए, जिनको कच्चा प्लास्टर जिसे हम कहते हैं, या फिर जो प्लास्टर करना होता है वो हमारा राइट साइड में करते हैं, और माइनर जो रिपेयर वर्क, स्टिचेस वगैरह होता है वो माइनर ओटी में इस तरह किया जाता है। अब मैं आपके साथ इधर दिखाना चाहूँगा कि ये हम जाते हैं दूसरे साइड में। ये हमारे हॉस्पिटल का इमरजेंसी की मेजर ओटीज इस ब्लॉक के अंदर आ जाती है। इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। इसमें हमारे माइनर इमरजेंसी ओटीज हैं जो कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अवेलेबल है। हमारे पे 3 ओटीज यहाँ पे बनी हुई हैं। ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमारे पे राउंड द क्लॉक चलती हैं। इसी फ्लोर से कनेक्टेड होता है। ऊपर गायनी वार्ड डायरेक्टली हमारा कनेक्टेड है। गायनी वार्ड में जो भी पेशेंट आएगा वो इमरजेंसी में नहीं आएगा, वो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर में चला जाएगा। जैसे ही कोई पेशेंट ऑप्स का आता है, जच्चा बच्चा वाला, प्रेगनेंसी वाला आता है, वो हमारा स्टाफ डायरेक्टली उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाता है। इसके अलावा हमारे पास इमरजेंसी आईसीयूज भी हैं हमारे पास, जिसमें वेंटिलेटर्स की सुविधाएं अंदर हमारे पास पूरी है। हम अभी अंदर नहीं जाएंगे, आप यहीं से देख सकते हैं। जी सर। हमारे जो इमरजेंसी में ऊपर आईसीयू में ले जाने तक, मेन आईसीयू में अगर दिक्कत होती है, अगर किसी को होता है, तो इसमें हम इमरजेंसी में हम अपने रख सकते हैं। तो ये पूरे वेंटिलेटर्स के साथ बेड्स हैं और यहाँ पे पेशेंट हमारे आप देख सकते हैं वेंटिलेटर्स में है। ये इमरजेंसी सर्विसेज का पार्ट है। ये रूटीन आईसीयूज तो हमारे फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर में है। तो क्या कुछ सुविधाएं और सर बढ़ाने की यहाँ पर अभी संभावना है? देखिए, एट एनी गिवन टाइम हमारे सेटअप में करीब 120 हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं जो कि वेंटिलेटर्स के साथ हैं। हम इस सर्विसेज को और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको आईसीयूज की ज़रूरत है हम उसको सर्विसेज दे सकें। दून हॉस्पिटल का ये डिपार्टमेंट है रेडियो डायग्नोसिस, और खुद हमें सर मेरे साथ हैं, वो बताएंगे। क्या कहेंगे सर, ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और क्या क्या सुविधा है यहाँ पर जनता के लिए? ये जो हमारा रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है, इस वक्त स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल है। इसमें हम हाईटेक एक्सरेज हमारे सारे के सारे हो रहे हैं। दिन में प्रतिदिन लगभग 200 से 250 एक्सरेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हो जाते हैं।
इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ है। एट एनी गिवन टाइम हमारे पे 2 हमारे अपने रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, और पीपीपी मोड के थ्रू हमारे पे 4 रेडियोलॉजिस्ट पर डे काम कर रहे हैं। तो पूरा मिला के हम लगभग 200 अल्ट्रासाउंड पर डे के हमारे यहाँ हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो लेटेस्ट एमआरआई फैसिलिटी है वो भी हमारे पास है, जो राउंड द क्लॉक हमारी चल रही है। दिन के करीब 25 से 30 एमआरआई हमारे हो रहे हैं, और करीब 60 सीटी स्कैन, और एक जो लेटेस्ट हमारा जो हमारे इन्वेंट्री में ऐड ऑन हुआ है वो डीडीआर मशीन हुई है, डायनामिक डिजिटल रेडियोग्राफी होती है। आपने पहले देखा होगा कि एक्सरे करने से पहले बिल्कुल स्टिल खड़ा होना पड़ता था, सांस रोको या सांस छोड़ो। अब वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य चलते हुए भी हम उसकी एक्सरे कर सकते हैं, और जॉइंट मूवमेंट के हिसाब से भी वो एक्सरे किया जा सकता है। उसकी रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी एक्सरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस सिंगल बिल्डिंग में हमारे पास हमारे ओपीजी का फैसिलिटी अवेलेबल है। सीटी स्कैन हमारे पीछे देख सकते हैं आप, सीटी स्कैन मशीन है। एमआरआई की फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, एमआरआई यूनिट वहीं पे डेवलप होती है। ये जो डीडीआर मशीन की बात हम कर रहे थे वो ये है, ये लेटेस्ट हमारा अभी एड ऑन हुआ है। ये डिजिटल डायनामिक रेडियोग्राफी मशीन है। इसमें डायनामिक फेज में, मतलब चलते हुए मूवमेंट के साथ भी आप एक्सरे किया जा सकता है। तो ये हमारे जो डायग्नोस्टिक सेटअप में दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टूल जो हमारे को मिल सकता है। ये आज की तारीख में हमारे पास अवेलेबल है। ये लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। और अगर आप अंदर दिखाना चाहेंगे तो ये दिस इज डिजिटल डायनामिक रेडियोग्राफी मशीन। और इसके सर कितना पैसा इसका लगता है यहाँ पर इस अस्पताल में? ऑर्डिनरी एक्सरे के सीजीएचएस हमारे जो रेट्स हैं, आप मान के चलिए कि जो प्राइवेट रेट्स हैं उससे 1/10 के आसपास हमारे चलते हैं। 1/6 से 1/10 हमारे रेट हैं। सीजीएचएस के जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक रेट्स पे ही चलता है हमारा। ये हमारी एमआरआई मशीन है। ये एमआरआई का सेटअप है हमारा पूरा। ये हमारा जो लेटेस्ट अभी जो अवेलेबल है मार्केट में, जो बेस्ट पॉसिबल एमआरआई है, वो लेटेस्ट मॉडल हमारे पास ये फंक्शनल है। और दिन के 25 से 40 एमआरआईज हमारे पास पर डे हो रहे हैं। और ये मान के चलिए कि 24 घंटे हमारा एमआरआई मशीन ये फंक्शनल रहती है, और अवेलेबल हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं राउंड द क्लॉक। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि इसकी रिपोर्टिंग हमारी अपने यहाँ भी कर लेते हैं, और अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम थ्रू आउटर जो बाकी के रेडियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली से, वो भी कराने का हमारे पास प्रावधान इसमें अवेलेबल है। अस्पताल के अंदर मरीज के साथ जो भी लोग आते हैं वो खाने पीने की व्यवस्था को लेकर परेशान रहते हैं। मरीज भी परेशान रहता है, लेकिन दून हॉस्पिटल के अंदर आपको ये व्यवस्था भी दी गई है। मात्र 20 रुपये में थाली, मात्र 20 रुपये में यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या यहाँ के मरीजों के लिए और आने वाले लोगों के लिए ऐसा होता है क्या? कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, क्या 20 रुपये में थाली दी जाती है? जी। क्या क्या दिया जाता है? चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सब 20 वाली थाली। अच्छा, तो ये मरीज लोगों के लिए है या फिर जो उनके साथ आते हैं उनके लिए, सबके लिए? सबके लिए, मरीज उरीज सबके लिए। अच्छा, ये कैंटीन क्या है? सरकारी कैंटीन है? किस तरीके से यहाँ पे चलाई जाती है या कोई प्राइवेट कैंटीन है? सरकारी कैंटीन। सरकारी कैंटीन कब से चल रही है यहाँ पे? ये तो 1 साल के टेंडर थी ना हमारी, तो चल रही। अच्छा, तो 20 रुपये में क्या क्या देते हैं आप? 20 रुपये में चावल, दाल, सब्जी, रोटी। चावल, दाल, सब्जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं मात्र 20 रुपये में यहाँ पर दून अस्पताल के अंदर मरीजों का पेट भरने का काम भी किया जाता है। आज स्पेशल स्टोरी में हमने आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी और देखी किस तरीके से देहरादून का दून अस्पताल आपकी प्राइवेट सुविधाओं से भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। यहाँ के एमएस ने हमें बताया कि किस तरीके से जो एक्सरे मशीन है वो एडवांस है, किस तरीके से एमआरआई जो है वो एडवांस है, और यहाँ पर लगातार सुविधाओं का अंबाड़ यहाँ के मरीजों के लिए और जनता के लिए लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको राहत मिलेगी और सरकारी अस्पताल में भी प्राइवेट जैसा इलाज मिलेगा। अब इसका फ़ायदा उठाना और ना उठाना आप लोगों के हाथ में है। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक के साथ, HNN न्यूज़, देहरादून।